और फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, यूपी जुडिशरी की तरफ से एक बिग अपडेट आप लोगों के लिए आ रही है। अपडेट यह है, आपको ये पता होगा कि मेंस का जो एग्जाम है उस समय ये विवादों के घेरे में है। हर दिन एक नया अपडेट इस पर आ रहा है, तो आज की डेट में भी ये एक नया अपडेट, एक नया मोड़ इस विवाद ने ले लिया है। क्या अपडेट है? अपडेट बस ये है कि भाई जिन्होंने मेंस का एग्जाम दिया था उन्हें फिर से एक मौका ये मिल रहा है कि वो अपनी कॉपियों को देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे मैं डिटेल में बात करूंगा कि आप कॉपी कहां देख सकते हैं, किनको ये मौका मिल रहा है, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसी पर मैंने एक और वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बताया था कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा आरटीआई दाखिल की गई थी अपनी कॉपी को देखने के लिए। तो उसने जब कॉपी देखा तो उसने ये देखा कि इंग्लिश का जो पेपर आता है उसकी हैंडराइटिंग नहीं थी, बल्कि किसी और की हैंडराइटिंग थी। दूसरी चीज कि हिंदी का जो पेपर था वो पेज जो थे वो फटे हुए थे। तो इन्हीं सब चीजों के कारण ही इस समय जो जुडिशरी का मेंस है ये विवादों के घेरे में छाया हुआ है। अगर आपको इस मैटर पे वीडियो चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसके विषय में मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है। अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं इससे पहले, यदि आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, कल से मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है यूपी एचजीएस पर। ये क्लास हमारी है यूपी रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट 2021। ये कल से क्लास मेरी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये जो एक्ट है हम कहां पढ़ते हैं? यूपी लोकल एक्ट के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को यदि क्लास ज्वाइन करनी है तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप क्लास को ज्वाइन करिएगा, क्योंकि कल से ही ये क्लास स्टार्ट रहेगी। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दों पे। देखिए, क्या अपडेट क्या है, ध्यान रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। ये विज्ञप्ति किस विषय में है? विज्ञप्ति इस विषय में है कि जो भी स्टूडेंट जिन्होंने मेंस का एग्जाम दिया था, चाहे उनकी नियुक्ति हो गई है, चाहे वो उसमें पास ना हो पाए हों, फिर भी वो अपने कॉपी को देख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है। देखिए, अभ्यर्थियों को उनकी उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन हेतु निर्धारित तिथि व समय, निर्धारित तिथि एवं समय का विवरण निम्नवत दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कब की बात हो रही है? ये सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा 2022 की बात हो रही है। इसमें जो मेंस दिया था जिन स्टूडेंट्स ने, उनको ये मौका मिल रहा है। वो बात अलग है कि आप चाहे फेल हो गए हैं, पास हो गए हैं, इंटरव्यू तक पहुंचे हैं या मेंस में ही आप छट गए थे, तो भी बस आपने मेंस लिखा है तो आप अपने कॉपी को देख सकते हैं। ठीक है, कैसे देख सकते हैं अब ध्यान रखिए। यहां पे यह बताया गया है कि तिथि कब, किस तिथि को देख सकते हैं, किस टाइम पर देख सकते हैं और कितने रोल नंबर से कितने रोल नंबर तक के स्टूडेंट्स अपनी पुस्तिकाओं को देख सकते हैं। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे 20 जून है, 20 जून 2024 को ये 4 पालियों में आप देख सकते हैं। प्रथम में 10:30 बजे देख सकते हैं, ये रोल नंबर है, यहां से यहां तक देख सकते हैं। द्वितीय पाली में 11:30 बजे एएम लिखा है, ध्यान रखिएगा, यहां से यहां रोल नंबर वाले देख सकते हैं। फिर थर्ड में 2:30 बजे आप देख सकते हैं, यहां से यहां रोल नंबर वाले। फिर फोर्थ में 3:30 बजे पीएम, यहां से यहां रोल नंबर वाले देख सकते हैं। ठीक है, ये एक दिन की बात हुई 20 जून की। उसके बाद आप 21 जून को हो गया, 24 जून, 25 जून, 26 जून, 27 जून, 28 जून, 29 जून, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई। फिर ऐसे 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20। ये सब क्या है? ये डेट है। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा? ये आप देख रहे हैं, ये जो स्टार्ट हो रहा है 20 तारीख से स्टार्ट है। 20 जून 2024 से आप अपनी पुस्तिका को देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो रोल नंबर है, किस रोल नंबर के दायरे में आप आ रहे हैं उसी टाइम आप जाइएगा, उसी तारीख को उसी टाइम में आप जाइएगा, तो ही आप अपनी पुस्तिकाओं को देख सकते हैं। तो 20 जून 2024 से ये चीजें स्टार्ट हो रही हैं
और लास्ट डेट क्या रखी गई है? लास्ट डेट रखी गई है 30 जुलाई 2024। तो इसी के दायरे में 20 जून से 30 जुलाई के अंदर आप अपने उत्तर पुस्तिकाओं को देख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें और हैं, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। कैसे आप देखेंगे? देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से समझिएगा। यहां पे लिखा गया है, समस्त इच्छुक अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निर्देशों या निर्धारित प्रपत्रों के अनुरूप आयोग परिसर सरस्वती भवन। कहां पर आप जाएंगे? आप जाएंगे सरस्वती भवन में। निर्धारित तिथि, जो तिथि हमने बताया, वो निर्धारित समय पर उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र देकर उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन कर सकेंगे। आप डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, आपको क्या करना होगा? आपको प्रार्थना पत्र देना होगा। ये ध्यान रखिएगा, जिन भी स्टूडेंट्स को अपनी पुस्तिकाओं को देखना होगा वो प्रार्थना पत्र देकर ही उस पुस्तिकाओं को देख सकते हैं। ठीक है, आगे कहा गया, उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन हेतु केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा 2022 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तथा जिनके प्राप्तांक वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे। ध्यान रखिएगा, ये जो आपको सुविधा मुहैया कराई जा रही है, ये कौन स्टूडेंट देख सकते हैं? वही देखेंगे जिन्होंने मेंस दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड आपसे कहा जा रहा है, अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र, आपको क्या लेके जाना होगा? जो प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड दिया गया था वो लेके जाइएगा आप। साथ ही साथ आधार कार्ड आप लेके जाएंगे या कोई आईडी प्रूफ है आपके पास, वो आप साथ में लेके जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट, अभ्यर्थी केवल स्वयं की उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन कर सकते हैं। अब ये नहीं हो जाए कि पता चला गांव मोहल्ला दोस्त यार का, चलो भैया मैं भी तुम्हारा भी देख लूंगा, मैं जा रहा हूं अकेले। भैया आप जाएंगे तो अकेले आप ही अपने उत्तर पुस्तिका को देख पाएंगे, किसी अन्य की उत्तर पुस्तिका को आपको देखने का अधिकार यहां पर नहीं दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा। आगे कहा गया, निरीक्षण कक्ष में अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, पेजर, कैलकुलेटर, टेप रिकॉर्डर व इरेजर, पेंसिल, कलम आदि लाना निषिद्ध है। ठीक है, इससे लैस होके मत आ जाइएगा। आप वैसे ही आएंगे बिना मोबाइल के, ऐसा ना हो तो पता चला फोटो खींच के ले आ रहे हैं, वीडियो बना के ले आ रहे हैं, तो ये सब चीजें आप नहीं लेके जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब निर्देश अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही वहां पे जाइएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है, उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण हेतु निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित न होने पर, ध्यान रखिएगा, उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण निर्धारित तिथि, जो तिथि बताया गया और समय बताया गया, उस पर आप उपस्थित नहीं हो रहे हैं, तब क्या होगा? तब यह मानते हुए कि अब आपको उक्त उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है, भविष्य में उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन हेतु कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। आपको ये लास्ट मौका मिल रहा है, जो 2022 का मेंस का एग्जाम हुआ था, उत्तर पुस्तिकाओं को अपने देखने का एक लास्ट मौका है, एक सुनहरा अवसर आपको प्रदान किया जा रहा है। अब इसके बाद आपको यह अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्तर पुस्तिका के अवलोकन या निरीक्षण की अवधि सामान्यतः 30 मिनट से अधिक नहीं होगी। आधे घंटे का आपको समय दिया जाएगा अवलोकन करने के लिए। जितना आपको अवलोकन करना है आधे घंटे में ही आप कर ले जाइए। जिस समय का आप ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो धीमे धीमे पलट रहे हैं, घंटा भर उसी में बीत रहा है। तो 30 मिनट का समय है, उसके बाद नहीं दिया जाएगा। ठीक है, टाइम ये 30 मिनट याद रखिएगा। इसके बाद कहा गया, उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण के उपरांत अभ्यर्थी को यथा निर्दिष्ट स्थान पर उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण किया लिखकर अपना दिनांकित हस्ताक्षर सहित पूरा नाम एवं स्थायी और अस्थायी पता अंकित करना होगा। जब आप उत्तर पुस्तिका को निरीक्षण कर लेंगे कि भैया ठीक ठाक है मेरी कि नहीं ठीक है, तब उसके बाद आप क्या करेंगे? उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण किया ये लिखेंगे, उसके बाद दिनांक हस्ताक्षर करेंगे, दिनांक सहित करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, उस पर दिनांक डाल दीजिएगा और पूरा नाम लिखना होगा। ठीक है, और स्थायी या अस्थायी जो भी आपका एड्रेस है वो भी वहां पर लिखना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उनके द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र के क्रम में उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन हेतु पृथक से तिथि प्रदान की जा चुकी है, वे अभ्यर्थी भी उक्त तालिका में उनके लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन करेंगे। पूर्व में उनके लिए उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन हेतु निर्धारित तिथि स्वतः निरस्त समझी जाएगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट पॉइंट हमारा कहता है, अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होकर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन अवश्य कर लें
भविष्य में उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्रों या प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, आपको ये लास्ट मौका है। ऐसा नहीं होगा कि भाई अब चलो हमारे पास तो आईटीआई का है माध्यम है, मैं बाद में देख लूंगा, तो ये मौका आपको नहीं दिया जाएगा। ये साफ साफ लिखा गया है, भविष्य में उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्रों प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। फिर दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये कौन कह रहे हैं? ये हर्षदेव पांडे जी हैं, परीक्षा नियंत्रक के द्वारा ये गाइडलाइन जारी की गई है। ठीक है, तो ये रही बात आपकी किस चीज की, जो आपको विज्ञप्ति जारी की गई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के द्वारा। ये किस विषय में है? ये आपके मेंस की जो कॉपी है उसको दिखाने के विषय में बात की गई है। ये चीजें कब आ रही हैं? ये तब आ रही हैं जो भी मेंस का एग्जाम स्टूडेंट ने दिया है, आपको थैंक्स बोलना चाहिए उस स्टूडेंट को जिन्होंने आरटीआई दाखिल करके इन सब चीजों को उजागर किया है। उसी स्टूडेंट के बदौलत ही आपको ये सब चीजें देखने का, अवलोकन करने का मौका दिया जा रहा है। तो इसको मिस मत करिएगा। यहां पर आप लोग जरूर अपना फायदा उठाइएगा। आप एक बार देखिए कि हमने मेंस कैसा लिखा था। ऐसा तो नहीं कि यहां से हमारा भी पेज फटा है या हमारी हैंडराइटिंग भी चेंज की गई है, हमें नंबर तो नहीं कम दे दिया गया है। तो आप भी इस चीज का फायदा जरूर उठाइए। भले ही आपका मेंस नहीं निकला है या भले ही आप इंटरव्यू तक गए हैं, आप क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, तो भी आप इसका फायदा जरूर उठाइएगा। आई होप मेरे द्वारा बताई गई इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।